नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में अब 5 सालों के भीतर बने जाति प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाने की चर्चा हो रही है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने की शिकायत के बाद अब इसकी जांच करने का फैसला लिया गया है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं, फिर चर्चा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के बाद बड़ा कदम उठाया है। राज्य की भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में बने जाति प्रमाण पत्रों की जांच करवाने का फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस संबंध में एकदम स्पष्ट संकेत दिए हैं। विजय शर्मा के इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए भाजपा को एसटी और ओबीसी विरोधी बताया है। सुनिए भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, ने क्या कुछ कहा है। आप देख लीजिएगा, जो मैं बात आपसे कह रहा हूं, विगत 4-5 सालों में धर्म, भाई हिंदुओं में ऐसा है कि जाति प्रथा थोप दी गई जाने कभी किसी समय से, जिसको मूलतः लोग मानते नहीं है, मूलतः कहीं प्रमाण नहीं है, फिर भी थोप दी गई, लेकिन उसका आधार पर आरक्षण दिया गया। ठीक है, स्वागत योग्य है। जिस धर्म में जाति की व्यवस्था ही नहीं है, उस धर्म के लोगों को अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी बनाएंगे तो मूल एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों के अधिकार का हनन है। अभी मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको दूंगा, तो जिसमें बहुत स्पष्टता के साथ ये है कि विगत वर्षों में 3-4-5 वर्षों में ओबीसी के सर्टिफिकेट बनाए गए। अभी ओबीसी के सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं भाई? बना है भाई, बना है। मैंने कहा है कॉपी निकलवा लो भैया सब, आप लोगों को तो कॉपी देना पड़ेगा, प्रमाण के बिना आप मेरी बात मानेंगे नहीं। तो मैं आपको प्रमाण भी दूंगा भैया इस विषय पर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस विषय को लाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर जांच हो। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि पिछले 5 सालों में फर्जी एसटी, एससी, ओबीसी के सर्टिफिकेट बनाए हैं, जिनके धर्म में जाति व्यवस्था है ही नहीं। उनके एसटी, एससी, ओबीसी बनाएंगे तो मूल एससी, एसटी, ओबीसी हैं, उनके अधिकार का हनन होगा। सुनिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा। रही बात आप यदि अल्पसंख्यकों की जाति प्रमाण पत्र की बात है, आप जिससे जांच कराना चाहें, जोगी जी की जाति प्रमाण जांच करने में तो आपको 15 साल लगे। 15 साल आपको मौका मिला था, एक व्यक्ति की जाति को आपने जांच नहीं कर पाया। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बड़ी चर्चा करते थे। सरगुजा में आ गया है, रायपुर दक्षिण में आ गया है, 6 महीने हो गए सरकार एक भी बता दे, इनको चुनौती दे रहा हूं। केवल वोट की राजनीति के लिए समाज में घृणा फैलाने का काम इनका रहा है, और उससे बाज आए, सत्ता में है। शर्मा जी अब इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। यदि उसके पास कोई शिकायत है, क्या शिकायत आपके पास आई है जिसमें आप जांच कराएंगे? तो हम अपने दर्शकों से माफी चाहेंगे कि ये डिप्टी सीएम नहीं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल थे, और इससे पहले जो बाइट चली थी वो डिप्टी सीएम विजय शर्मा थे। तो कुल मिलाकर के जाति को लेकर के, जातिगत सर्टिफिकेट को लेकर के ये बवाल छिड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ में। ये कहा जा रहा है कि जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी की कोई प्रचलन है ही नहीं, उसको भी एससी, एसटी और ओबीसी के सर्टिफिकेट दिए गए हैं, और इस कारण से एसटी, एसटी और ओबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी कोटे से जिन्हें वास्तविक एससी और एसटी, ओबीसी हैं, उनको नुकसान हुआ है। इस बात की सरकार जांच कराई और इसी पर बवाल हो रहा है। कुल जो मामला है वो पूरी तरह से राजनीतिक है, या इसमें कितनी सत्यता है ये जांच के बाद पता चलेगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। शिव सिंह ठाकुर जी, प्रवक्ता कांग्रेस, गोपाल समंथो, प्रवक्ता बीजेपी। चर्चा की शुरुआत हम बीजेपी, गोपाल समंथो, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपसे करना चाहेंगे। गोपाल समंथो जी, 5 साल में
कास्ट सर्टिफिकेट, जात सर्टिफिकेट में धांधली हुई है। थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे आप कि ये धांधली सरकार के द्वारा कैसे कराई गई है? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी नमस्कार। पहली बात तो ये है देवेंद्र जी कि आज ये मुद्दा क्यों उठा। ये मुद्दा उठा है पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट के फैसले के बाद। वहां हाई कोर्ट के फैसले में एक टिप्पणी आती है कि संघीय ढांचा से खिलवाड़ किया गया ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। और उसके बाद ममता बनर्जी का बयान आता है कि मैं हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानती हूं और मेरी व्यवस्था यथावत लागू रखूंगी। आज ममता बनर्जी कौन है? टीएमसी कौन है? इंडी गठबंधन के घटक दल है। आज अरविंद केजरीवाल के जेल पर पूरे के पूरे इंडी गठबंधन रुंदन के हालत में थी, सारे लोग रो रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी ने आज जुडिशियरी सिस्टम को खारिज कर दिया, लेकिन एक पार्टी उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ये साफ है कि धर्म के आधार पर किए गए आरक्षण को ये बढ़ावा देते हैं और उसके खिलाफ ये कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के 5 साल के काले कार्यकाल में घोटाले और सिर्फ घोटाले हुए। चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो पीएससी घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो महादेव ऐप हो, चाहे वो गोबर घोटाला हो, ऐसे तमाम घोटाले हो। तो ऐसे सरकार के समय बने सर्टिफिकेट के ऊपर जांच क्यों ना हो? और आदरणीय विजय शर्मा जी ने ऑलरेडी अपने बयान में ऑलरेडी कहा कि जिस धर्म में जाति की व्यवस्था ही नहीं है, वहां जातिगत व्यवस्था के आधार पर आरक्षण कैसे हो सकता है? वहां जातिगत आधार पर सर्टिफिकेट कैसे बन सकते? जब उस धर्म में जाति का आधार ही नहीं है, तो देने वाला कौन था? उस सर्टिफिकेट को देने वाला कौन था? उस सर्टिफिकेट को जारी करने वाला कौन था? इसकी जांच होनी चाहिए, और न केवल जांच होनी चाहिए, ऐसे लोगों को कानून के माध्यम से सजा भी दिलानी चाहिए और सजा भी दिलाई जाएगी। और यह हक किसका मारा गया? यह हक वास्तविक एसटी, एससी और ओबीसी का मारा गया। अगर संविधान के ढांचे के अंतर्गत किसी एक जाति को, किसी एक धर्म को फायदा देने के लिए अनैतिक रूप से किसी दूसरे जाति को क्षति पहुंचाया जाए, तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ शिव सिंह ठाकुर जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, सवाल आपसे ये है कि आपके शासनकाल में ये आरोप लग रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है कि एससी, एसटी और ओबीसी को नुकसान हुआ है फर्जी सर्टिफिकेट जारी करके। जी, क्या कहना है? देखिए देवेंद्र जी, जो भी सर्टिफिकेट बना, डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल की सरकार में कई जांच सर्टिफिकेट को लेकर इन्हीं के जो है कुछ जो आदिवासी नेता थे और मांग करते रही, और जांच कई आयोग बने, जांच आयोग बना, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया। अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बताया कि अजीत जोगी की जाति को लेकर 15 साल के शासन में डॉक्टर रमन सिंह ने उसमें निर्णय ही नहीं कर पाया था। 15 साल लगा दिए वो। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसमें निर्णय हुआ। ये केवल वोट की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, केवल बदलाती है और जांच नहीं। अभी विजय शर्मा जी कह रहे हैं जांच करा ले। जब 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में जाति की जांच नहीं हो पाई, अब क्या वो जांच करेंगे? अभी 5 महीना ज्यादा हो गया इनकी सरकार को। केवल जांच, घोटाला जांच, कोई ऐसे निर्णय जनता के हित में अभी तक नहीं किए हैं। और वो भी जैसे अभी देखिएगा, वो की जांच के लिए बोल रहे, केवल जांच, उसमें जांच। उधर सुप्रीम कोर्ट से
एक दो केस में देखिएगा आपके जो ईडी वाले केस में निरस्त कर दी थी, फिर से PAI लगा रहे हैं। तो मतलब केवल ये लोकसभा चुनाव तक ये जनता को ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी उसको जांच किए, घोटाला किए, ये जांच किए और जांच किए, जबकि कुछ नहीं निकलने वाला है। इसलिए ये जो है इनके ही शासनकाल में प्रधानमंत्री अभी जो मोदी जी हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि 70 से ज्यादा मुस्लिम कमेटी को उन्होंने आरक्षण दिया था। ये उन्होंने खुद कहा था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो इनके लिए क्या है, चुनावी एजेंडा अलग रहता है और चुनावी वोट पाने के लिए अलग नियम रहता है। इनके मुख्यमंत्री से रहते, जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था, आज प्रधानमंत्री अपने गुजरात में इन्होंने 70 मुस्लिमों को आरक्षण दिया था। और आज किस मुंह से बोल रहे हैं घोटाला घोटाला घोटाला, मतलब कुल मिलाकर कुछ नहीं निकलने वाला। आप देखिएगा लोकसभा चुनाव हो जाए 4 तारीख के बाद, देखिएगा जनता इनको जिस प्रकार से अभी जो घटनाएं घट रही, हत्याएं हो रही है, शराब की नीति को लेकर जो विवाद हो रहा है और चाकूबाजी हो रही है, अपराधगढ़ होते जा रहा है, ये सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए, ताकि अभी चुनावी सीजन है, यहाँ तो छत्तीसगढ़ में हो गया, लेकिन और जगह हमारे जो है जो और बचे हुए वहाँ माहौल खराब ना हो, यहाँ की भारतीय चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे इस प्रकार से ये गोलगोंडा कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थोड़ी देर बाद जुड़े, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने अपने अपने पक्ष रखे हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि OBC ST SC का फर्जी सर्टिफिकेट दे करके इस वर्ग को नुकसान पहुंचाया गया है, उसके अपने तर्क हैं। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि इस तरह के सर्टिफिकेट पहले जारी होते रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है, सबके अपने अपने तर्क हैं। वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए इतनी साफ गोई से ये बात कह दी जाती है कि ये चीजें छत्तीसगढ़ में लगातार चल रही हैं। मानो यहाँ कोई किसी चीज के लिए बिल्कुल जिम्मेदार ही नहीं है। सरकार आ रही है, काम चल रहा है, कैसे चल रहा है ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। सब कुछ मतलब बिल्कुल भगवान भरोसे, कर्मचारियों के भरोसे। ये बड़ी अजीब सी अटपटी सी बात है। आरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा अब बनता चला जा रहा है राजनीति में। इसका एक मतलब मुझे तो लगता है कि एक खास दखल सी हो गई है, क्योंकि OBC वोट्स को भी साधना है, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत। अब इसके साथ हो क्या रहा है कि ये बात बार बार कही जा रही है कि धर्म आधारित आरक्षण होना नहीं चाहिए, और अगर इसके आड़ पे जरूर डिप्टी CM ने ये बात कही है तो जरूर उनके पास कुछ तथ्य होंगे जिसके आधार पे वो कह रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाएगी। नगरीय निकाय क्षेत्र में लगातार इस तरीके के सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, तो ये तो आने वाले समय में चीजें साफ होंगी ही। लेकिन बात ये हो रही है कि कोई भी चीज को स्वीकार दिया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कुछ भी चल सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल अब लोगों को समझ में नहीं आ रही है। सत्ता में आप रहते हैं, आप नियंत्रण नहीं रख पाते किसी चीज में। कोई काम हो रहा है तो आपको, जबकि आप पूरी ताकत में हैं, आप नीति नियम सब कुछ बना सकते हैं, बावजूद इसके आपके अधीनस्थ लोग आपको बताते हैं कि ये प्रक्रिया चलती आ रही है, ये पहले से चलती आ रही है, और आप उसमें स्वीकार भाव के साथ उसमें आप भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है मुझे लगता है कि एक बड़ी चिंता का विषय है, और खास तौर पे ऐसे समय में जबकि एक प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, यहाँ के नौजवानों को अवसर की तलाश है, शासकीय नौकरियों में भी वो अपना हक चाह रहे हैं, और उनके अधिकारों को अगर गलत तरीके से दूसरों को दे दिया जाता है
तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन है। तो इस पे अगर सार्थक चर्चा होनी चाहिए और इस पे गंभीरता होनी चाहिए। सिर्फ ये परंपरा नहीं बन जानी चाहिए कि ये तो होते रहता है, ये तो प्रक्रिया है, ये तो चलता रहता है, ये कोई बात नहीं थी। चलिए गोपाल सामंतो जी, सवाल ये है कि जिस बात को लेकर के ये हो रहा है कि SC ST और OBC के गलत सर्टिफिकेट बने हैं, क्या इस तरह के सर्टिफिकेट अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़ को छोड़ दें, अन्य राज्यों में नहीं बने हैं? क्या अल्पसंख्यक वर्ग की जहां तक बात आ रही है, क्या उनमें OBC फॉरवर्ड SC नहीं है? स्थितियां क्या हैं? आखिर जो सरकार है छत्तीसगढ़ की, सरकार क्या सोच रही है, क्या कहना चाह रही है? देवेंद्र जी, जाति के आधार पर आरक्षण होता है, इससे कोई दो मत नहीं है जी। संविधान यही कहता है कि पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, जो पिछड़ी जातियां थी उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और जातियां केवल हिंदू धर्म में होती है, ये सभी को पता है। तो यही सवाल को हम लोगों के सामने पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में ऐसा क्या हो गया, ऐसा जादू कैसे हो गया कि एक धर्म विशेष में जहां जाति व्यवस्था है ही नहीं, वहां OBC ST और SC के सर्टिफिकेट बन गए। दूसरे प्रदेशों में अगर बन रहे होंगे तो वहां भी जांच का विषय होगा। और जब से देश आजाद हुआ है, इस धर्म के आधार पर वोट की राजनीति करने के लिए कांग्रेस ख्याति प्राप्त है। आज अगर देश का विभाजन हुआ, उसकी भी जिम्मेदार कांग्रेस है, इसमें बार बार बोलने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन सवाल यही है कि आज कांग्रेस अपना दामन क्यों बचा रही है? नागेंद्र जी अभी बोल रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि क्या विकास पर ध्यान नहीं है? 2000 के पहले जब ये मध्य प्रदेश हुआ करता था, विभाजित मध्य प्रदेश हुआ करता, तो ये बीमारू राज्य में आता था। भारतीय जनता पार्टी ने इस स्वप्न को साकार किया कि छत्तीसगढ़ को गढ़ा, और 15 साल तक की भारतीय जनता पार्टी की स्थिर सरकार रही। तो विकास मिला, विकास धरातल पर दिखता है, पर कैपिटा इनकम हो, GDP हो, सब आगे बढ़ा। 5 साल कांग्रेस के काले कार्यकाल में सारे चीज पिछड़ गए। और इसी पे बात हो रही है कि कांग्रेस की सरकार में ये अगर जादू हुआ है, इस जादू का शोध होना चाहिए। इस जादू पर एक एक फर्जी सर्टिफिकेट को स्कैनर के नीचे लाकर जांच होनी चाहिए। चलिए, ठीक है। इसमें किसी को आपत्ति क्या है? भूपेश बघेल बोल रहे हैं कि मुझे आपत्ति, किस लिए आपत्ति है? अगर वो आपत्ति कर रहे हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी में, अल्पसंख्यक वर्गों में जाति का आधार क्या है, उसके बारे में बात करें। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी में, अल्पसंख्यक कम्युनिटी में जाति का आधार क्या है, क्या क्या जाति है, उसको लोगों के सामने लाएं। शिव सिंह ठाकुर जी, सवाल अल्पसंख्यकों से संबंधित है। उनको भी कैटेगरी में बांट दिया गया, SC ST और OBC। क्या जाति व्यवस्था अल्पसंख्यकों में नहीं है? देखिए, जाति व्यवस्था मेरी जानकारी में है कि वहां भी है, वहां भी जुलाहे, पठान वगैरह तो होते ही है ना, जुलाहे हुए, रंगरेज होते हैं, काश्तकार होते हैं। मैंने एक बार स्टडी किए हैं, वहां भी रंगरेज है, काश्तकार है, ऐसा करके चूड़ीहार हैं, चूड़ीहार हैं, कई जी बिल्कुल कई है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसी आधार से, उसी आधार पर वहां पे जहां भी ये रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, उसी आधार पर दिया गया है। क्योंकि नगर निगम चुनाव में मैंने देखा है। नहीं, एक चीज हमें ये बताइए, नहीं एक चीज ये बताइए, जैसे कि पूरी तरह से हिंदू
जो वर्ग है उनमें ये कहा गया कि फला फला जातियां ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आती हैं, फला फला जातियां एससी वर्ग के अंतर्गत आती हैं और फला फला जातियां एसटी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। क्या ये जो जातियां हैं मुस्लिम की, जो पठान हैं, जुलाहे हैं और भी एक तरह से कह सकते हैं कि चूड़ियार हैं, ये सब ये जो जातियां हैं एक तरह से जो कर्म के आधार पर वहां भी बांट दी गई हैं, हमें आप ये बताइए क्या इनको भी कैटेगरी वाइज करते समय ओबीसी, एससी और एसटी में बांटा गया है? अगर बांटा गया है तो सर्टिफिकेट सही है, अगर नहीं बांटा गया है तो नहीं बांटा गया है तो फिर जारी कैसे हुआ सर्टिफिकेट? सवाल यहां है। देखिए देवेंद्र जी, मैंने मध्य प्रदेश का भी जो राजपत्र है उसको मैंने देखा है और मध्य प्रदेश से ही जब इतना दावा कर सकता हूं कि जो इनकी सरकार थी, शिवराज सिंह की सरकार, उस समय से भी मध्य प्रदेश जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ वही कैटेगरी को यहाँ भी शामिल कर लिया गया है राजपत्र में। आप हमें ये बताइए, राजपत्र का आपने अध्ययन किया है शिव सिंह ठाकुर जी? थोड़ा मैंने एक बार देखा है, एक बार एक किसी कारणवश एक मुस्लिम भाई को मेरा जो जब वो चुनाव के लिए उसका जो ओबीसी कैसे बना और क्या, जो जब एक बार कोर्ट का मामला आया तब मैंने उसको जब गूगल खोला था तब राजपत्र में देखा था कि कितने मुस्लिम हैं जिनको मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार के समय से उन्होंने भी उस पर कोई वो नहीं किया, पूरा 15 साल उन्होंने वो उसको भी लागू किया और उस पर कई मुस्लिम भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं ओबीसी बन के और वो बन के, वो देखिएगा आप अभी भी है हर जगह, तो उनको कोई जुलाहे के रूप में, रंगरेज के रूप में ऐसे करके कैटेगरी में बिल्कुल बांटा गया है। आज भी आप गूगल खोल के राजपत्र जो है वो मध्य प्रदेश का ही चल रहा है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में भी उसी आधार पर जो यहाँ पे मुस्लिम भाई थे लोग तो उसमें भी जुलाहे हैं, रंगरेज है, तो वो उसका ऐसा ही नहीं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने भी मुस्लिम के आपके कहने का तात्पर्य है, देखिए सीधी बात हम करते हैं, आपके कहने का तात्पर्य है कि जो वर्गीकरण किया गया है वो राजपत्र में है और उसी के अनुसार सर्टिफिकेट दिए गए हैं, इसलिए सही है। बिल्कुल आप ये कहना चाह रहे हैं नागेंद्र वर्मा जी? बिल्कुल, गूगल खोल के राजपत्र ठीक है पढ़ा जाएगा तो मुस्लिमों पे कैटेगरी से बिल्कुल दिया है और ये मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह की सरकार के समय हम इसका जवाब लेंगे, अब समंतो जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले नागेंद्र वर्मा जी। नागेंद्र वर्मा जी, सवाल यहां पर यह है कि जब राजपत्र में है और उसी के आधार पर सर्टिफिकेट बांटे गए हैं तो फिर इसमें संदेह कहां उत्पन्न हो जाता है? क्या लगता है आपको, सिर्फ बीजेपी राजनीति कर रही है छत्तीसगढ़ में या कुछ और सत्यता भी है, इसके पीछे भी कुछ और राज है? देखिए, मामला चूंकि कोर्ट में भी क्या है, तमाम इसमें सारी चीजें हैं और ये कोई दलील नहीं होती। मध्य प्रदेश बड़े भाई जैसा ही व्यवहार कर रहा है आज भी छत्तीसगढ़ में, जो वहां हो रहा है उसका अनुकरण छत्तीसगढ़ आज भी कर रहा है। मतलब आपने अपने नीति नियम कुछ बनाए ही नहीं, आपने कुछ सोचा ही नहीं, ये कुछ चीजें लोगों को पच नहीं रही है। बंटवारा हुआ उस समय जो कर्मचारी आए थे उनमें भी बहुत से कर्मचारियों के जांच हुई तो उनके जाति में फर्जीवाड़ा मिला, उनमें से बहुत से कार्यवाही भी हुई और बहुत से लोगों की नौकरियां अभी तक चल रही हैं और कुछ अब खत्म होने जा रही हैं। लेकिन आज तक वो जांच पे ही अटके हुए हैं। और अगर इसी चीज को मानक मान के आप लगातार चलते रहें तो फिर छत्तीसगढ़ के प्रदेश और इसके विकास पे, क्योंकि बीजेपी ने लगातार निरंतर इस दिशा में बेहतर काम किया है, उन्होंने यहाँ के लोगों की चिंता करी, लेकिन बात ये नहीं है कि हमें ये आप बताइए कि क्या मुस्लिम वर्ग में जो जातियां हैं उनको भी क्या सम्मिलित किया गया है
कैटेगरी में बांटा गया है कि ये ओबीसी में रहेंगे, एससी में रहेंगे, एसटी में रहेंगे? ऐसा हुआ है या नहीं? का प्रावधान तो अभी तक नजर में आया नहीं है। मैं इस पे कभी कोई बात हुई है। हालांकि सर्टिफिकेट्स में हम लोगों ने भी देखा है कि वो लिखते हैं अपने कार्य विभाजन के हिसाब से, वो अपने आप को बढ़ई बताते हैं, सुतार बताते हैं, लोहार बताते हैं, लेकिन क्या इस आधार पे इसकी क्या प्रक्रिया है, ये तो जो सर्टिफिकेट बनता है इस पे किस तरीके का निर्णय लेते हैं अधिकारी। बिल्कुल हमने उत्तर प्रदेश में देखा है। ठीक है, गोपाल समंतो जी, उत्तर प्रदेश में हमने देखा है और कई सर्टिफिकेट हमारे सामने भी आए हैं, कई हमारे मित्र भी हैं जिनके सर्टिफिकेट को अगर जो देखा जाए तो मुस्लिम वर्ग के होते हुए भी ओबीसी में उनके सर्टिफिकेट जारी हुए हैं और उस पर नौकरी भी कर रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि बगैर राजपत्र में, बगैर कैटेगरी वाइज किए, क्या बीजेपी का यह कहना है कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकारों ने या सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, जो उसमें ऐड नहीं था, जो जातियां, उसको भी सर्टिफिकेट दे दी हैं? देवेंद्र जी, फर्जी सेक्युलरवाद और दोगला चरित्र कैसे बाहर आता है आप देखिए। कांग्रेस पूरे देश में यूसीसी का विरोध करती है और बोलती है कि नहीं, पर्सनल लॉ जारी रहना चाहिए, लेकिन वर्ण व्यवस्था उनको कैसी चाहिए? आरक्षण की बात होती है तो वर्ण व्यवस्था उनको चाहिए कैसे? उसमें उनको यूनिफॉर्मिटी चाहिए। बात यह नहीं है कि वो क्या चाहती है, बात यह है कि क्या सरकारी राजपत्र में क्या जो भी ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग में हिंदू वर्ग की जातियां सम्मिलित की गई हैं कैटेगरी में, क्या मुस्लिम वर्ग की जातियों का उसमें समावेश किया गया है या नहीं? हमें यह जवाब चाहिए। देवेंद्र जी, आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है। बताइए। वर्ण व्यवस्था के अनुसार कैटेगरी बांटी गई संविधान में। वर्ण व्यवस्था केवल हिंदू धर्म में मौजूद है, तो इस पर राजपत्र में अगर लिखा गया है तो ये लिखा गया है कि कौन सी कास्ट, कौन सी जाति का कार्य क्या है, कार्य क्या था, जिसके अनुसार जाति और वर्ण की व्यवस्था हुई और उस तमाम वर्ग को किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो जिस धर्म में वर्ण व्यवस्था ही नहीं है, उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर बातचीत करना बेमानी है। और अगर फर्जी सर्टिफिकेट बने हैं तो सारे के सारे बने हैं। जब वर्ण व्यवस्था लागू ही नहीं है उस धर्म में, उस उक्त धर्म में वर्ण व्यवस्था लागू ही नहीं है, वो नहीं तो लागू है, ठीक है। हमें सरकारी कागजात के बारे में बताइए कि क्या उसमें कैटेगरी वाइज किया गया है कि नहीं किया गया है? क्या मुस्लिमों को अलग कर दिया गया है? मुस्लिम एक भी जातियां ओबीसी में नहीं है, मुस्लिम एक भी जातियों को एसटी वर्ग में नहीं रखा गया है, ओबीसी वर्ग में नहीं रखा गया है। क्या उनका जाति प्रमाण पत्र मुस्लिम जारी होता है? अगर जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई मुस्लिम अप्लाई करता है तो उसके जाति प्रमाण में क्या मिलता है? हम ये जानना चाहते हैं। देवेंद्र जी, क्या आपने किसी मुस्लिम कम्युनिटी से ट्राइबल देखा है? किसी मुस्लिम कम्युनिटी से शेड्यूल कास्ट देखा है? अगर ट्राइबल नहीं है, शेड्यूल कास्ट नहीं है, तो ओबीसी कैसे हो सकता है? पूरे बस्तर में ट्राइबल कम्युनिटी नहीं हो सकता है कि बात अलग है सर, हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं हम आशंका की बात ही नहीं मैं करते। तो आपको जवाब दे रहा हूं। हमें आप क्लियर बताइए कि क्या है छत्तीसगढ़ में, कोई उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है? अगर उनकी जातियां हैं, चाहे जुलाहा हो या फिर पठान हो या फिर खान हो, जो भी लिखते हो, क्या इनको इंक्लूड नहीं किया गया है ओबीसी, एससी या एसटी में? हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए सर। अगर नहीं किया गया तो साफ बोलिए नहीं किया गया। बार बार वही बोल रहा हूं, साफ नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। ठीक, ठीक है।
शिव सिंह ठाकुर जी, अगर जो नहीं किया गया है तो आपकी सरकार को क्यों इतनी खुजली मची थी कि उन्होंने सर्टिफिकेट जारी कर दिया? देवेंद्र जी, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ और मैंने व्यक्तिगत उस राजपत्र को पढ़ा है। मैंने पढ़ा है, राजपत्र को पढ़ा है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप चैलेंज चुनौती दे रहा हूँ कि गूगल में जाके एक बार राजपत्र को खोल के देख लीजिए। उसमें मैं कम से 25 से 30 मुस्लिम कैटेगरी को ओबीसी में और अन्य उसमें रखा गया है, जैसे जुलाहिर है, रमरेज है, और ऐसा करके मैं 2 नाम आपको बता रहा हूं जो मुझे याद है। लेकिन उसमें राजपत्र में मैंने गूगल को व्यक्तिगत देखा है और कोई भी व्यक्ति गूगल को खोल ले और राजपत्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खोल ले, उसमें बराबर मुस्लिमों को, कि आज भी बहुत सारे मुस्लिम पार्षद बन के छत्तीसगढ़ में हो चाहे मध्य प्रदेश में, आज क्यों बने हुए हैं, ओबीसी से क्यों लड़ते हैं? उनका सर्टिफिकेट सही है बोल के तो है। आज भी कई मुस्लिम भाई आज पार्षद है, तो क्यों है? क्योंकि राजपत्र में ये है कि रंगरेज, मैं आपको 2 का तो दावा जो मुझे याद है, बाकी कम से कम 20 से 25 कैटेगरी मैंने देखा है। रंगरेज और जुलाहा मैंने अपने आप से देखा, 20 से 25 कैटेगरी देखा जिसमें मुस्लिमों को ओबीसी के उसमें दिया गया है राजपत्र में। पहला बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में भी मैंने देखा है कि कई मुस्लिम वर्ग के युवाओं को ओबीसी के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। ठीक है, ठीक है नागेंद्र वर्मा जी, हमारे पास समय कम है, नागेंद्र वर्मा जी, अगर राज्य बनने के बाद भूपेश बघेल जी ने ओबीसी एसटी एससी के लिए नया नियम लाया था, सवाल यही तो है, भाजपा की सरकार ने रोक दिया, राज्यपाल ने रोक दिया, अभी तक उसको नहीं किए। भूपेश बघेल जी ने बहुत प्रयास किया ओबीसी एसटी एससी को ऊपर उठाने के लिए, राज्यपाल के आज भी पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी उसको जो है ठंडे बस्ते में डाल के रखी है। जी चलिए, वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। अगर सरकार ने यह व्यवस्था कर ली है और उस पर अगर जो सर्टिफिकेट जारी किया गया है तो मेरे लिहाज से सही है। जहां तक सामंतो जी की बात है, सामंतो जी की जहां तक बात है, उनका कहना है कि वर्ण व्यवस्था में अगर सिर्फ हिंदू वर्ग वर्ण व्यवस्था को मानता है और जो वर्ग वर्ण व्यवस्था नहीं मानता उसको इसमें क्यों लाया गया है, तो ये जो बातें हैं ये इस पर विचार होना चाहिए, इस पर विचार कीजिए। लेकिन जब अगर जो राजपत्र में ये बातें आ गई हैं तो उस पर जारी होता है, तो मुझे नहीं लगता कि जब तक इसमें कोई संशोधन ना हो जाए, उसे हटा ना दिया जाए, तब तक सर्टिफिकेट जारी करना कोई गैर कानूनी काम है, कोई फर्जीवाड़ा है। क्यों, क्या लगता है आपको? बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए और एक पूरी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। क्योंकि आरक्षण क्यों दिया जाता है? सब जो समाज में पिछड़ गए, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको एक अवसर देने की अवधारणा है। लेकिन अगर इस प्रक्रिया का उपयोग अपात्र लोग करते हैं और दूसरों का हक मारते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अनैतिक है ये। बिल्कुल, इस पे कानूनी कार्रवाई भी बनती है। जी बिल्कुल कानूनी कार्रवाई बनती है। इस पे जब लगातार चर्चा होगी तो बिल्कुल बिल्कुल संवैधानिक ढंग से इसको सोचना भी होगा कि चूक कहां से हो रही है। बिल्कुल, चूक कहां से हो रही है, इस पे भी बात होगी। क्योंकि इस चर्चा में जो बातें सम्मिलित हुई हैं, गोपाल समंतो जी ने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है। अगर राजपत्र में ये बातें इंगित हैं कि हाँ मुस्लिम वर्ग को भी ओबीसी के कुछ जातियां उसमें ऐड की गई हैं, तो जिसमें वर्ण व्यवस्था है ही नहीं, क्यों ऐड की गई हैं? इस पर पूरा विचार हो सकता है, इस पर मंथन हो सकता है, चिंतन हो सकता है, तमाम बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर राजपत्र में, अगर सरकारी कागजों में इसका उल्लेख है और इस पर सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तो वो सर्टिफिकेट तो सही माना जाएगा। हाँ, इस पर विचार जरूर हो सकता है कि जो बातें गोपाल समंतो जी ने कही हैं
उस पर कितनी जोरदार बहस होगी और उस मंथन से कौन सा अमृत निकलेगा, यह चीज बाद की बात है। समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय आ गया था अब, लेकिन समय नहीं है। इसलिए तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है फर्जी सर्टिफिकेट जांच की आंच, आज का हमारा यही सब्जेक्ट था। और इस सब्जेक्ट में जो बातें सामने आई हैं उसमें यह कि अगर मुस्लिम वर्ग या कोई अन्य वर्ग की कुछ जातियों को ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग में जगह दी गई है और उसके बाद सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तो वो सर्टिफिकेट सही है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इन जातियों को, दूसरे वर्गों के इन जातियों को इस कैटेगरी में क्यों सम्मिलित किया गया, इसके लिए एक अलग चर्चा हो सकती है, इस पर अलग बात हो सकती है, इस पर अलग मंथन हो सकता है और फिर इस पर विचार किया जा सकता है, उन्हें हटाया जा सकता है। और जब तक हटाया ना जाए तब तक अगर जो सर्टिफिकेट जारी होता है तो वास्तव में वो सही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।